हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैंने पिछले पिछले वीडियो में ये बोला था कि स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन फेयर वैल्यू जोन से बाहर है। बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ही मतलब दे आर नॉट दे आर रिचली प्राइज्ड एंड दे आर नॉट अवेलेबल एट डीप डिस्काउंट। हालांकि उनका इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत बहुत ऊपर है इनका वैल्यूएशन आज देखा जाए तो। इस वैल्यूएशन में भी मैं ढूंढ रहा था मेरे लिए, खुद के लिए, कि ऐसा कोई मौका मिलेगा मेरे लिए कि कोई कोई स्टॉक और कोई ETF या कोई इंडेक्स फंड जिसमें मैं निवेश करके कुछ अच्छा रिटर्न कमा सकता हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। मुझे एक ऐसा मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि निफ्टी नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, ये फंड क्या करता है, ये इट्स एन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बेसिकली ट्रैक्स द इंडेक्स। जैसे कि निफ्टी इंडेक्स फंड होता है, वो निफ्टी को ट्रैक करता है। और जो निफ्टी नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड है, ये निफ्टी नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स को ट्रैक करेगा। और जो ये इंडेक्स क्या करता है, ये इंडेक्स बेसिकली जैसे कि बेसिक इंडस्ट्रीज रोज़मर्रा के लिए जो हमको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसे कंपनीज से मतलब का इंडेक्स है ये। जैसे कि इसका अगर टॉप मोस्ट सेक्टर्स देखोगे आप, FMCG 41% है, कंज्यूमर सर्विसेज 22% है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 20% है, टेलीकॉम है, टेक्सटाइल्स है, तो पब्लिकेशंस है। तो ऐसे जो नॉन सिक्लिकल, जो रोज़मर्रा के लिए हमें चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनीज में आप निवेश करोगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड अगर वैल्यूएशन की बात किया जाए तो अगर करंट वैल्यूएशन ऑफ द इंडेक्स, करंट प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ द इंडेक्स इज़ 59.35। मैंने कंपेयर किया 5 साल के पी के साथ। 5 साल का अगर आप एवरेज पी देखोगे इंडेक्स का, वो है 140.99, वेरएज 10 साल का एवरेज है 101.01। तो उस हिसाब से 59.35 इस बहुत कम पी है। अगर आप इसी इंडेक्स का 10 और 5 साल से उसको कंपेयर करोगे तो बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा है आपको। मतलब ये बोके ऑफ दिस कंपनीज, उसमें जिसमें रिस्क भी कम है, आपका एक स्टॉक का रिस्क भी नहीं है और फंड मैनेजर का रिस्क भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ ए प्योरली ए पैसिव इन्वेस्टमेंट, है ना। कि ओनली ट्रैकिंग एरर होगा, जो ट्रैकिंग एरर, बिकॉज ट्रैकिंग एरर क्या होता है इंडेक्स फंड में, जनरली व्हेन द फंड मैनेजर इन्वेस्ट इनटू द रिप्लिकेट्स द इंडेक्स, थोड़ा पैसा रिडम्पशन के लिए रखा जाता है, जो 1% 1 और 2% ट्रैकिंग एरर रहता है, और वो ज़्यादा नहीं होता है। तो इट विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लिकेट द इंडेक्स। और अगर रिटर्न का देखेंगे तो एक साल में निफ्टी ने दिया है 20.74%, जहाँ की हालांकि इस इंडेक्स ने दिया है 30.8% रिटर्न। अगर 5 साल का भी एवरेज देखोगे और 3 साल का भी CAGR देखोगे, इस इंडेक्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। और बात किया जाए शार्प रेशियो की, शार्प रेशियो क्या होता है कि इट्स ए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। जब भी आप निवेश करते हो, आपको देखना है कि रिटर्न कितना नहीं है, कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है, पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना रिटर्न फंड मैनेजर ने जनरेट किया। अगर शार्प रेशियो ज़्यादा है तो वो बेहतरीन है निवेशक के लिए। इस फंड का इस इंडेक्स का शार्प रेशियो है 1.57 कंपेयर टू द निफ्टी शार्प रेशियो ऑफ 0.92। तो मतलब ये बहुत ही मतलब ज़्यादा है इसका शार्प रेशियो, विच मीन्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा निवेश के लिए मौका है ये। अगर आप अभी भी इस इंडेक्स फंड में, कोई भी इंडेक्स फंड हो, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड का इंडेक्स फंड आपको मिल रहा है इस मतलब निफ्टी नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश कर सकते हो, तो मेरी राय ये है कि देर मत करना, इन्वेस्ट करना। आपका सुझाव मुझे ज़रूर भेजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेरी है, प्लीज़ DM मी, प्लीज़ सेंड मी योर क्वेरीज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।